वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो आज हम किसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं? मेटामॉर्फिक रॉक का टेक्सचर के ऊपर। सबसे पहली बात तो टेक्सचर क्या है, टेक्सचर क्या रहता है, शेप रहता है, साइज रहता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है और अरेंजमेंट रहता है। किसका म्यूचुअल रिलेशनशिप, किसका अरेंजमेंट, किसका साइज, किसका शेप। तो यहाँ जब भी बात करते हैं रॉक में मिनरल का, ठीक है, जब भी बात करते हैं रॉक का तो रॉक किससे बनता है? एग्रीगेट ऑफ मिनरल। तो मतलब रॉक में जो भी मिनरल्स रहते हैं तो उनका साइज के ऊपर, शेप के ऊपर, उसका मोड ऑफ ऑकरेंस, उसका जो भी म्यूचुअल रिलेशनशिप रहता है एक दूसरे के साथ, मतलब एक मिनरल ग्रेन के साथ दूसरा मिनरल ग्रेन का क्या रिलेशन है, ठीक है, किस तरह वो अरेंज है, इसी को ही हम बोलते हैं टेक्सचर। जब भी रॉक का हम मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो उसी को ही हम टर्म देते हैं टेक्सचर। बट यहाँ पर किसका टेक्सचर देखेंगे हम? मेटामॉर्फिक रॉक का। यहाँ पर इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक का टेक्सचर हम नहीं देख रहे हैं। तो बात आता है जब भी मेटामॉर्फिक रॉक, तो मेटामॉर्फिक का मीनिंग है मतलब फॉर्म में चेंज हो जाना। मीन्स पहले जो रॉक रहता है वो रॉक यहाँ पर नहीं है, तो ये रॉक क्या है? चेंज हो चुका। मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक का यहाँ पर हम टेक्सचर नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर हम टेक्सचर किसका पढ़ रहे हैं? मेटामॉर्फिक रॉक का। मीन्स ये रॉक जो है प्री एग्जिस्टिंग रॉक का मतलब अंडर, मतलब वो किसके अंदर आ रहा है? टेम्परेचर प्रेशर जब उसके ऊपर एक्ट करता है प्री एग्जिस्टिंग रॉक के ऊपर, टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोथर्मल फ्लूइड, तो उसके वजह से रॉक में कुछ चेंजेस आते हैं और उसी को ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब पेरेंट रॉक जो था या फिर पहले से जो भी रॉक था उसमें चेंज आ चुका, वो चेंज होने के बाद वो रॉक कहीं ना कहीं अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो इस टाइप के जितना भी रॉक है उसका हम इंटरनल जो भी प्रॉपर्टी देखेंगे, मिनरल का अरेंजमेंट देखेंगे, शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, मोड ऑफ ऑकरेंस देखेंगे, तो उसी टॉपिक को हम कंबाइनली बोल रहे हैं टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक का मीनिंग। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। द टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक डिपेंड्स ऑन द शेप, ऑब्वियसली हमने स्टार्टिंग में ही बोला शेप, मोड ऑफ ग्रोथ एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मिनरल ग्रेन, ठीक है। ऑब्वियसली रॉक किससे बनता है? मिनरल ग्रेन से बनता है, तो हम टेक्सचर किसका देख रहे हैं? मेटामॉर्फिक रॉक का। तो मेटामॉर्फिक रॉक का टेक्सचर में हम क्या क्या देखेंगे? शेप देखेंगे, मोड ऑफ ग्रोथ देखेंगे एंड म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मिनरल ग्रेन देखेंगे, ठीक है। बट टेक्सचर को स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने सेडिमेंट्री में या फिर इग्नियस में टेक्सचर स्टार्ट किया था, यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंट वे में स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ना पड़ता है टेक्सचर को। तो यहाँ पर दो टर्म आपको आते हैं। एक टर्म आता है, मतलब टर्म तो एक ही है बट वो यूज होते हैं डिफरेंट मतलब वे में, ठीक है। दो टाइप में वो यूज होते हैं, कहीं पर आपको सफिक्स में यूज होने को देखने को मिलेगा, कहीं पर प्रीफिक्स में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अब ये टर्म्स क्या क्या है, आपको कहीं पर ब्लास्टिक देखने को मिलेगा या फिर ब्लास्ट देखने को मिलेगा या फिर ब्लास्टो, तीनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कहाँ पर ये यूज हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह का टर्मिनोलॉजी जब भी आपको टेक्सचर में देखने को मिलेगा, अगर ये सफिक्स में देखने को मिला तो यहाँ पर आपको मतलब क्या याद रखना, अगर सफिक्स में देखने को मिलता है तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक, मतलब पहले तो हम बात कर रहे हैं मतलब प्री एग्जिस्टिंग रॉक का। प्री एग्जिस्टिंग रॉक से आपको क्या देखने को मिल रहा है? मेटामॉर्फिक रॉक। मीन्स नेचर में पहले से कोई एक रॉक बन चुका था, ठीक है। यहाँ पर कोई एक रॉक R1 बन गया है, बट यहाँ पर टाइम के साथ जब भी टेम्परेचर प्रेशर मतलब ये सब एक्ट करता है तो ये मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म होने के बाद ये कहीं ना कहीं दूसरा रॉक बन जाता है, तो ये चेंज होता है। बट प्री एग्जिस्टिंग रॉक या फिर पेरेंट रॉक जो था उसका टेक्सचर कहीं ना कहीं डिफरेंट था, तो बन जाने के बाद इसका टेक्सचर कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। बट इन सर्टेन केसेस यही टेक्सचर प्रिजर्व होकर भी रह जाता है, ठीक है। अब ये किस टाइप में रहता है, किस टाइप रॉक में नहीं रहता है, ये चीज़ अभी हम देखेंगे। बट जब भी बात आता है ये प्रिजर्व होकर रह जाता है, तो ये जो टर्म्स थे ये किस तरह लगते हैं? ये लगते हैं प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग। बट जब ये प्रिजर्व होकर नहीं रहता, मीन्स पहले से जो R1 है, R1 का जो भी टेक्सचर है, ठीक है, R1 का जो भी टेक्सचर है, आपको R2 में वो टेक्सचर देखने को नहीं मिलेगा। ये रॉक जब डिफॉर्मेशन हुआ, ये रॉक का जब मेटामॉर्फिज्म हुआ, ये टेक्सचर पूरा ही बदल गया, या फिर ये रॉक का टेक्सचर जो न्यू टेक्सचर बना, तो इसी कंडीशन में हम बोलेंगे, ये जो टर्म्स जो हम यूज कर रहे थे उसी टर्म्स को हम सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सफिक्स के अकॉर्डिंग बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन द टर्म्स ब्लास्टिक, ब्लास्ट या फिर ब्लास्टो कुछ भी अगर यूज होता है, यूज्ड एज सफिक्स, सफिक्स के अकॉर्डिंग अगर यूज होता है, मीन्स बाद में अगर यूज होता है, मतलब टेक्सचर के बाद में, ठीक है। मेटामॉर्फिक टेक्सचर का भी बहुत सारा टेक्सचर, जैसे क्रिस्टालो टेक्सचर है, क्रिस्टालो ब्लास्टिक, मीन्स यहाँ पर जो टर्म ब्लास्टिक यूज हुआ, कहाँ बाद में यूज हुआ, उसके वजह से कहीं ना कहीं आपको पता क्या चला, मतलब यहीं से पता चल गया। इसीलिए हम स्टार्टिंग में मैंने बोला जब भी हम मतलब मेटामॉर्फिक का टेक्सचर देखते हैं तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखते हैं, ठीक है। मतलब इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री की तरह नहीं देखते हैं, क्लासीफाई स्टार्टिंग से उसको नहीं करते हैं, ठीक है। उसको कुछ डिफरेंट वे में स्टार्ट करते हैं, पढ़ना पड़ता है डिफरेंट वे में, क्योंकि सफिक्स और प्रीफिक्स का यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीनिंग रहता है या फिर रोल रहता है। जब भी ये टर्म्स अगर सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज होता है तो इससे आपको इंडिकेट क्या होगा? इंडिकेट होगा जो भी न्यू रॉक बन रहा है, न्यू रॉक जो बन रहा है उसमें मतलब पुराना जो भी रॉक था या फिर प्रोटोलिथ का था उसका टेक्सचर एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। फिर से समझिए टर्म को, व्हेन द टर्म ब्लास्टिक, ब्लास्ट या फिर ब्लास्टो कुछ भी यूज्ड एज सफिक्स
इट इंडिकेट्स द न्यूली फॉर्म रॉक। ऑब्वियसली न्यूली फॉर्म रॉक इसीलिए हम बोल रहे हैं जो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है डोज नॉट एग्जिस्ट द टेक्सचर ऑफ प्रोटोलिथ। प्रोटोलिथ का पहले से ही कुछ ना कुछ टेक्सचर रहेगा। अगर प्रोटोलिथ का टेक्सचर अगर न्यू रॉक में नहीं दिखने को मिल रहा तो इसी टाइम्स को हम क्या करेंगे, सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओके, बट अगर वही चीज़ को मीन्स ब्लास्ट या फिर ब्लास्टो या फिर ब्लास्टिक, यही टर्म को अगर हम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो इससे क्या पता चला, जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक था या फिर प्रोटोलिथ था वो तो कन्वर्ट हो चुका मेटामॉर्फिक रॉक में, बट उसका जो टेक्सचर पहले से ही था, लाइक इग्नियस का कुछ अपना टेक्सचर है, सेडिमेंट्री का कुछ पहले से ही अपना टेक्सचर है, तो वो रॉक तो चेंज हो गया बट उसका टेक्सचर में चेंजेस नहीं आया। टेक्सचर जो रहा प्रिजर्व होकर रह चुका। मीन्स इग्नियस रॉक में जो भी टेक्सचर था पहले से ही वो रॉक का मेटामॉर्फिज्म हो जाने के बाद भी मेटामॉर्फिक रॉक में भी वही टेक्सचर अगर देखने को मिलता है तो उसी केस में हम ये जो टर्म्स थे ब्लास्टिक, ब्लास्टो या फिर ब्लास्ट, उसको प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा इसका मीनिंग और ये प्रीफिक्स या फिर सफिक्स का जो भी ट्रिक है पता चल चुका होगा। इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, इसके ऊपर और एक वीडियो ले लेंगे, वहाँ पर और थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये चीज़ को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ और टेक्सचर के ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देता हूँ। व्हेन द टर्म ब्लास्टिक या फिर ब्लास्ट या फिर ब्लास्टो यूज होता है सफिक्स के अकॉर्डिंग, तो इससे पता क्या चला जो भी न्यू रॉक बन रहा है उसमें प्रोटोलिथ का या फिर पेरेंट रॉक का टेक्सचर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कंप्लीटली चेंज होता है। बट जब भी यही टर्म प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज होता है तो इससे पता क्या चलता है जो भी न्यू रॉक बना उसमें पेरेंट रॉक का टेक्सचर जो रहता है प्रिजर्व होकर रह जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर है उसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है क्रिस्टालो ब्लास्टिक टेक्सचर। आप टर्म में ही है देखिए क्रिस्टालो ब्लास्टिक, यहाँ पर बात हो रहा है ब्लास्टिक का। मीन्स ये जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा 3 टाइप के टर्म यूज होते हैं। ये देखिए 3 टाइप के टर्म प्लास्टिक यूज हो सकते हैं, ब्लास्टो या फिर ब्लास्ट, तीनों टर्म यूज होंगे। बट ये डिपेंड करता है कि सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है या फिर वो प्रीफिक्स के। तो यहाँ पर आप बोलिए पहले सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है या फिर प्रीफिक्स का। ऑब्वियसली सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है पहले से। यहाँ पर ब्लास्ट मतलब क्रिस्टल, वो क्रिस्टलो पहले से है, उसके बाद है प्लास्टिक। ठीक है, तो यह प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं हो रहा, सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है मीन्स यहाँ पर पेरेंट रॉक का टेक्सचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट ये जो टेक्सचर है मेटामॉर्फिक रॉक का बहुत इजी है क्योंकि हमने इग्नियस और सेडिमेंट्री का टेक्सचर पढ़ लिया, तो वही चीज़ यहाँ पर बस रिलेट करना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया जो ब्लास्टिक टर्म है ये किस तरह यूज हो रहा है, सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। मीन्स जो भी प्रीवियस रॉक है उसका टेक्सचर यहाँ पर प्रिजर्व होकर नहीं है, तो जो भी न्यू रॉक बना उसका अपना ही टेक्सचर बना। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ये है क्या क्रिस्टालो ब्लास्टिक टेक्सचर। द टेक्सचर व्हिच इज फॉर्म by the recrystallization of mineral which is equal to the hollow crystalline texture of igneous rock is called crystalloblastic texture। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मेटामॉर्फिक का टेक्सचर जो है उतना हार्ड नहीं है। अगर आपको इग्नियस और सेडिमेंट्री का टेक्सचर समझ में आ चुका तो बस इसको यहाँ पर आपको खाली रिलेट करना है और ख़त्म काम। रिलेट करना है और यहाँ पर प्रीफिक्स सफिक्स देखना है, ख़त्म काम, कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात रिलेट क्या करना है, जब भी बात आता है क्रिस्टल मतलब क्रिस्टालो ब्लास्टिक का, तो पहले देखना है यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सफिक्स के अकॉर्डिंग ब्लास्ट या फिर ब्लास्टिक या फिर ब्लास्टो, किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है ये, प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। तो किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, हाँ सफिक्स के अकॉर्डिंग ये यूज हुआ है। और यहाँ पर और एक चीज़ रिलेट कर क्या करना है, ये जो क्रिस्टालोब्लास्टिक टेक्सचर है किसके मतलब साथ इक्वल है, किस होलो क्रिस्टलाइन के। ठीक है, होलो क्रिस्टलाइन। अब होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर क्या है, ये इग्नियस का टेक्सचर है। होलो क्रिस्टलाइन इज इक्वल टू द क्रिस्टालोब्लास्टिक टेक्सचर। ओके, होलो क्रिस्टलाइन ये क्रिस्टालोब्लास्टिक टेक्सचर के साथ इक्वल है। तो हाँ, अब आप सभी को पता है होलो क्रिस्टलाइन टेक्सचर क्या है। जब भी रॉक होली ऑफ क्रिस्टल रहता है तो उसी को ही मतलब रॉक में जब भी स्लो कूलिंग होता है, ग्रेटर डेप्थ में कूलिंग होता है, उसकी वजह से जो भी मतलब इंडिविजुअल क्रिस्टल उसको ग्रो करने के लिए टाइम मिलता है और रॉक जो रहता है होली ऑफ क्रिस्टल रह जाता है। तो होली ऑफ क्रिस्टल रह जाने की वजह से उसी को ही हम बोलते हैं होलो क्रिस्टलाइन। और मतलब ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है इग्नियस में। बट वही चीज़ अगर आपको चेंज हो जाने के बाद रॉक में देखने को मिलेगा, मीन्स होली ऑफ क्रिस्टल देखने को मिलेगा इन मेटामॉर्फिक रॉक, तो उसी को ही हम टर्म बोल रहे हैं क्रिस्टालोब्लास्टिक। तो यहाँ पर आपको खाली रिलेट करना है क्रिस्टालोब्लास्टिक किसके साथ इक्वल है, इग्नियस का कोई टेक्सचर के साथ इक्वल है या फिर सेडिमेंट्री का। तो हाँ, ये इग्नियस का होलो क्रिस्टलाइन के साथ इक्वल है, बस यही चीज़ याद रखना है। और यहाँ पर ये टेक्सचर पहले से प्रिजर्व होकर आया या फिर ये प्रिजर्व होकर नहीं आया। तो ये प्रिजर्व होकर नहीं आया कैसे पता चला, क्योंकि सफिक्स के अकॉर्डिंग ये टर्म लगा है ब्लास्टिक। ओके, तो ये था ऑल अबाउट क्रिस्टालोब्लास्टिक टेक्सचर। अब नेक्स्ट टाइप के जो भी टेक्सचर है उसको स्पीडली कवर कर लेते हैं, बस रिलेट करना है और सफिक्स प्रीफिक्स देखना है, खत्म काम। तो नेक्स्ट टाइप का जो भी हमारे पास टेक्सचर है मेटामॉर्फिक रॉक का वो है इडियोब्लास्टिक टेक्सचर। अब सबसे पहले आपको रिलेट करना है। ठीक है, रिलेट नहीं कर सकते तो सबसे पहले उसका देखिए सफिक्स क्या है या फिर प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ। पहले बात तो यहाँ पर क्या टर्म हो रहा है, टर्म की यूज क्या हो रहा है, ब्लास्टिक। अब ब्लास्टिक का यहाँ पर मतलब सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ
या फिर प्रीफिक्स के। तो हाँ, ये सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सबसे पहला बात यहाँ पर से पता क्या चला, जो भी मतलब न्यू रॉक बना या फिर न्यू मेटामॉर्फिक रॉक बना, उसमें जो टेक्सचर रहेंगे वो अपने आप बन रहे हैं, ना कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक का प्रिजर्व होकर रह रहा है। प्रिजर्व होकर कब रहेगा? जब भी ये प्लास्टिक टर्म प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज होगा। बट यहाँ पर प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यहाँ पर यूज कैसे हुआ? सफिक्स के अकॉर्डिंग। सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, तो इसको ही हम बोल रहे हैं चेंज हो चुका। मीन्स जो भी रॉक बना उसका अपना टेक्सचर बना, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो भी न्यू रॉक बना उसका टेक्सचर अपने ही बना है, प्रिजर्व होकर नहीं आया है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका। अब यहाँ पर हमको रिलेट करना है इडियोब्लास्टिक टेक्सचर किसके साथ इक्वल है। तो हाँ, जब भी बात करते हैं इडियोब्लास्टिक टेक्सचर का, तो ये किसके साथ इक्वल रहता है? इक्वल टू द सबहेड्रल, ठीक है। सबहेड्रल किसका टेक्सचर था? इग्नियस रॉक का। जब भी इग्नियस रॉक में हम शेप ऑफ ग्रेन देखते हैं, शेप ऑफ ग्रेन में आपको एक टर्म आता है सबहेड्रल, यूहेड्रल और अनहेड्रल। यूहेड्रल, सबहेड्रल, अनहेड्रल। यूहेड्रल में क्या रहता है? फेस वेल डेवलप रहता है, बट इन केस ऑफ सबहेड्रल फेस पार्शियली डेवलप रहता है, और अनहेड्रल देयर इज एब्सेंट ऑफ फेस। तो यहाँ पर फेस जो रहेगा, मतलब न्यू जो भी रॉक बनेगा उसका टेक्सचर में जो भी क्रिस्टल रहेंगे, तो क्रिस्टल का जो फेस रहेगा पार्शियली डेवलप रहेगा, पार्शियली डेवलप नहीं हुआ रहेगा। उसी केस में हम उसको बोलेंगे इडियोब्लास्टिक टेक्सचर। अगेन हमारे पास नेक्स्ट टाइप का टेक्सचर जेनोब्लास्टिक टेक्सचर। जेनोब्लास्टिक टेक्सचर, अब जेनोब्लास्टिक टेक्सचर को पहले हमको रिलेट करना है किसके साथ इक्वल है। तो जेनोब्लास्टिक टेक्सचर जो रहता है इक्वल टू जो अनहेड्रल टेक्सचर, ठीक है। अनहेड्रल टेक्सचर अभी मैंने बोला अनहेड्रल क्या है? वहाँ जहाँ पर फेस कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा इन केस ऑफ क्रिस्टल। जब भी हम शेप ऑफ क्रिस्टल देखते हैं उसमें अगर फेस कंप्लीटली एब्सेंट है तो उसी को हम बोल देंगे अनहेड्रल क्रिस्टल इन केस ऑफ इग्नियस। बट यहाँ पर बात हो रहा है मेटामॉर्फिक का, तो इसीलिए हम इसको इक्वालिटी दे रहे हैं, अनहेड्रल इक्वल टू जेनोब्लास्टिक टेक्सचर। अब यहाँ पर ब्लास्टिक टर्म कैसे यूज हुआ है आप अभी देख सकते हो, सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। मीन्स प्री एग्जिस्टिंग रॉक का यहाँ पर मतलब टेक्सचर प्रिजर्व नहीं हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक का टेक्सचर यहाँ पर प्रिजर्व हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर अपने आप टेक्सचर बना है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक फ्रॉम प्रोटोलिथ टू मेटामॉर्फिज्म। ओके, मेटामॉर्फिज्म जो प्रोटोलिथ का हुआ उसी टाइम उसका नया एक टेक्सचर बना, और टेक्सचर जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जेनोब्लास्टिक, जो कि इक्वल है अनहेड्रल टेक्सचर के साथ। तो यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल क्रिस्टल रहेंगे वो क्या रहे, उसका जो फेस रहेगा कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा। हियर द मिनरल और क्रिस्टल्स डेवलप इरेगुलर आउटलाइन, ठीक है। उसका आउटलाइन भी इरेगुलर रहेगा, क्योंकि उसका फेस ही जो रहेगा वो फेस ही नहीं रहेगा, एब्सेंट ऑफ फेस ही पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली उसका आउटलाइन जो रहेगा इरेगुलर रहेगा। तो देखिए, दिस टेक्सचर इज फॉर्म बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल। ऑब्वियसली मिनरल का रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, व्हिच इज इक्वल टू द अनहेड्रल टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। बस आपको याद रखना है, अगर हम बात करें इडियोब्लास्टिक का तो वो किसके साथ इक्वल है? सबहेड्रल के साथ। जब बात करते हैं जेनोब्लास्टिक का तो वो अनहेड्रल के साथ इक्वल है, ठीक है। वही चीज़ आपको याद रखना है और सफिक्स प्रीफिक्स देखना है, खत्म काम। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो टेक्सचर है हमारे पास ग्रानोब्लास्टिक टेक्सचर। तो ग्रानोब्लास्टिक में भी यहाँ पर भी जो सफिक्स यूज हुआ है या फिर प्रीफिक्स, पहले देखिए ब्लास्टिक किस तरह यूज हुआ है। प्लास्टिक यहाँ पर यूज हुआ है मतलब सफिक्स के अकॉर्डिंग, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ है क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट अब हमको रिलेट करना है किसके साथ ये इक्वल है, तो ये इक्वल है इक्यू ग्रानुलर टेक्सचर। अब इक्यू ग्रानुलर टेक्सचर कब बोलते हैं? जब भी जो भी मिनरल हमको रिलेशनशिप हम देखते हैं इग्नियस रॉक में मिनरल का, ठीक है। इग्नियस रॉक में जब भी हम म्यूचुअल अरेंजमेंट या फिर उसका जो रिलेशनशिप देखते हैं एक दूसरे के साथ, उसका जो रिलेशनशिप है उसी को ही हम बोलते हैं, उसके अंदर एक हम टाइप लेते हैं इक्यू ग्रानुलर, ठीक है। जब भी हम रिलेशनशिप देखते हैं हम बोलते हैं इक्यू ग्रानुलर देखते हैं, इन इक्यू ग्रानुलर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इक्यू ग्रानुलर मीन जो भी इंडिविजुअल मतलब क्रिस्टल ग्रेन रहेंगे, मिनरल के ग्रेन रहेंगे, वो इक्वल साइज करेंगे। जब भी आपको मेटामॉर्फिक रॉक में जो भी मतलब मिनरल ग्रेन रहेंगे, अगर सबका साइज नियर अबाउट इक्वल है तो उसी को ही हम बोलेंगे ग्रानोब्लास्टिक टेक्सचर। तो यहाँ पर रिलेट करना है ग्रानोब्लास्टिक, बस याद इतना ही रखना है आपको, ग्रानोब्लास्टिक इक्वल टू द टेक्सचर किसके अकॉर्डिंग है? इक्वी ग्रानुलर। ओके, ग्रानुलर प्लास्टिक जो है इक्यू ग्रानुलर के साथ इक्वल है। अब इक्यू ग्रानुलर किसका टेक्सचर है? आपने इग्नियस का टेक्सचर पढ़ा है तो आपको याद ही होगा, इग्नियस का टेक्सचर है इक्यू ग्रानुलर। तो जब भी मेटामॉर्फिक में आपको इक्यू ग्रानुलर टेक्सचर दिखेगा उसी को ही हम बोलेंगे ग्रानोब्लास्टिक। बट यहाँ पर टर्म ब्लास्टिक हो रहा है, मीन्स ये फिर से बन रहा है, ठीक है, प्रिजर्व होकर नहीं है। तो यही है ग्रानोब्लास्टिक टेक्सचर। दिस टेक्सचर इज फॉर्म बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल व्हिच इज इक्वल टू द इक्यू ग्रानुलर टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। हियर द मिनरल और क्रिस्टल्स आर इक्यू डायमेंशनल। ऑब्वियसली इक्यू ग्रानुलर है तो इक्यू डायमेंशनल रहेगा, मीन्स साइज में वेरिएशन नहीं आएगा। मोस्टली जो भी मिनरल ग्रेन रहेंगे वो इक्वल साइज करेंगे। तो नेक्स्ट जो भी हमारे पास टेक्सचर है मेटामॉर्फिक का वो है पोर्फिरोब्लास्टिक टेक्सचर। पहली बात तो ये पोर्फिरिटिक टर्म हमने बहुत बार सुना है इन केस ऑफ इग्नियस टेक्सचर, जिसमें लार्ज क्रिस्टल सराउंड होकर रहते हैं स्मॉलर ग्राउंड मास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर हो चुका, क्योंकि आपने अगर इग्नियस का टेक्सचर पढ़ा है, आपका इग्नियस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये चीज़ इजीली मतलब समझ में आ जाएगा। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट में ट्राई करेंगे समझने को। पहली बात तो यहाँ पर सफिक्स लगा या फिर प्रीफिक्स, वो पहले बोलिए।
यहाँ पर क्या लगा है, सफिक्स के अकॉर्डिंग लगा है, प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग लगा है क्या, बिल्कुल भी नहीं लगा है। तो सफिक्स के अकॉर्डिंग लगा है मीन्स ये जो टेक्सचर बन रहा है रॉक में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ये टेक्सचर बन रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन के टाइम में ही ये टेक्सचर रॉक में बन रहा है, पहले से नहीं एग्जिस्ट है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं है। अब इसके अंदर देखते हैं, जब भी बात करते हैं पोर्फिरो, तो ये पोर्फिरो जो टर्म आता है किससे आता है, पोर्फिरिटिक। अब पोर्फिरिटिक का मीनिंग क्या है, जब भी कोई भी रॉक है इग्नियस, इन केस ऑफ इग्नियस में हम पोर्फिरिटिक किसको बोलते हैं, रॉक है, इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल कुछ हैं, ठीक है, ये तो थोड़ा छोटा रॉक हो गया, और एक ले लेते हैं रॉक, यहाँ पर रॉक है, इसके अंदर कुछ बड़े बड़े आपको क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं, क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बड़े बड़े क्रिस्टल जो रहेंगे स्मॉलर ग्राउंड मास के द्वारा अगर सराउंड होकर रहते हैं तो उसी को हम बोलेंगे पोर्फिरिटिक। तो इन केस ऑफ मेटामॉर्फिक में भी यही चीज़ है, बट इसको खाली टर्म, उसका मतलब बोलने का नज़रिया बदल जा रहा है, बोलने का मतलब बनने का वो प्रोसेस बदल जा रहा है, बट बाकी जो मीनिंग उसका सेम ही रहेगा, ठीक है, बोलने का नज़रिया या फिर बोलने का जो वे है उसी को सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज करें, मीनिंग सेम है। व्हेन द लार्ज क्रिस्टल्स, ऑब्वियसली यहाँ पर भी इग्नियस में भी लार्ज क्रिस्टल्स रहते हैं, स्मॉलर क्रिस्टल रहते हैं, तो यहाँ पर भी बात आ गया लार्ज क्रिस्टल का। तो व्हेन लार्ज क्रिस्टल सराउंडेड बाय फाइन ग्रेन्ड ग्राउंड मास, ऑब्वियसली लार्ज क्रिस्टल फाइन ग्रेन्ड ग्राउंड मास के द्वारा अगर सराउंड होते हैं, देन दिस टेक्सचर इज कॉल्ड पोर्फिरोब्लास्टिक टेक्सचर, ऑब्वियसली उसी को ही हम बोलते हैं पोर्फिरोब्लास्टिक टेक्सचर। और लार्ज क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, पोर्फिरोब्लास्ट, और स्मॉलर क्रिस्टल को बोलेंगे स्मॉल, मतलब जो भी स्मॉलर क्रिस्टल उसी को हम बोलेंगे ग्राउंड मास या फिर मैट्रिक्स। और लार्ज क्रिस्टल को और एक नाम हम दे सकते हैं मेटा ब्लास्ट, ठीक है, लार्ज क्रिस्टल जो भी यहाँ पर जो लार्ज क्रिस्टल रहेंगे इसी को हम बोलेंगे पोर्फिरोब्लास्ट या फिर मेटाब्लास्ट, और स्मॉलर क्रिस्टल को हम बोलेंगे ग्राउंड मास। बट इन केस ऑफ इग्नियस क्या हम उसे पोर्फिरोब्लास्ट बोल रहे थे या फिर मेटाब्लास्ट बोल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। इन केस ऑफ इग्नियस हम उसे क्या बोल रहे थे, फेनोक्रिस्ट, और स्मॉलर क्रिस्टल को हम बोल रहे थे ग्राउंड मास, ठीक है। तो यही था पोर्फिरोब्लास्टिक टेक्सचर। अगेन हमारे पास है और एक टाइप का ब्लास्टो पोर्फिरिटिक टेक्सचर। अब यहाँ पर पहले आपको देखना सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ या फिर प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग। तो हाँ, जब भी टर्म आता है ब्लास्टो, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग रॉक का टेक्सचर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक का टेक्सचर यहाँ पर प्रिजर्व हो गया है। तो इसमें ज़्यादा समझने का है ही नहीं, क्योंकि इग्नियस का जो टेक्सचर है प्रिजर्व हो गया और वही टेक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये हमें क्या कौन टर्म बता रहा है, ये ब्लास्टो टर्म ही बता रहा है जो कि प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग लगा है। अब यहाँ पर टर्म आया पोर्फिरिटिक टेक्सचर। तो पोर्फिरिटिक टेक्सचर आपने देखा ही है, इग्नियस में अभी हमने डिस्कस भी किया पोर्फिरिटिक टेक्सचर क्या है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आने वाला है। बट इनकेस ऑफ ब्लास्टो, मतलब यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं इनकेस ऑफ ब्लास्टो पोर्फिरिटिक, यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग रॉक का यहाँ पर जो टेक्सचर है वो प्रिजर्व हो चुका है। बट इनकेस ऑफ पोर्फिरोब्लास्ट, यहाँ पर ब्लास्ट जो था सफिक्स के अकॉर्डिंग यूज हुआ था, नॉट आज प्रीफिक्स, ओके। तो सफिक्स के अकॉर्डिंग जब भी यूज होता है तो ये नया टेक्सचर बनता है डिफॉर्मेशन होने के बाद। बट यहाँ पर नया टेक्सचर नहीं बन रहा है, प्रिजर्व होकर रह रहा है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है। दिस टाइप ऑफ टेक्सचर फॉर्म बाय द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिनरल व्हिच इज इक्वल टू द पोर्फिरिक टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक। तो यही चीज़ है, इग्नियस रॉक का जो भी पोर्फिरिक टेक्सचर उसी के साथ ये इक्वल है, जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद बन रहा है। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, ए पोर्फिरिटिक इग्नियस रॉक इज मेटामॉर्फोज्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है, पोर्फिरिटिक इग्नियस रॉक पहले से ही एग्जिस्ट है अर्थ में, वो मेटामॉर्फिक के थ्रू गया या फिर मेटामॉर्फिज्म उसका हुआ, उसके वजह से आपको देखने को मिला जो भी टेक्सचर मेटामॉर्फिक। मतलब पहला बात तो इग्नियस रॉक है, उसका टेक्सचर क्या है, पोर्फिरिटिक टेक्सचर। पोर्फिरिटिक टेक्सचर जो है इग्नियस रॉक का पहले से ही है कि इग्नियस रॉक है, उसका टेक्सचर पोर्फिरिटिक है। टाइम के साथ यही मेटामॉर्फिज्म हुआ, उसके बाद आपको और एक रॉक मिला मेटामॉर्फिक रॉक, उसके अंदर ये जो टेक्सचर है प्रिजर्व हो गया, ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, यही टेक्सचर प्रिजर्व होकर रह गया, इसी को ही हम बोल रहे हैं ब्लास्टो पोर्फिरिटिक टेक्सचर है। पोर्फिरिटिक इग्नियस रॉक इज मेटामॉर्फोज, ऑब्वियसली पोर्फिरिटिक इग्नियस रॉक मेटामॉर्फोज हुआ एंड ओरिजिनल टेक्सचर कंटिन्यूस टू अकर इन मेटामॉर्फोज रॉक, देन इट इज कॉल्ड ब्लास्टो पोर्फिरिटिक टेक्सचर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देखा, सफिक्स प्रीफिक्स के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है बस, और कोरिलेट हमें करना है। तो नेक्स्ट जो लास्ट टाइप का टेक्सचर है 12 के बेसिस पे बस इतना ही टेक्सचर है। तो लिए देखिए पोइकिलोब्लास्टिक टेक्सचर। तो यहाँ पर अभी टर्म ब्लास्ट या फिर ब्लास्टिक या फिर ब्लास्टो जो हमने बोला था किसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, ये सफिक्स की तरह लग रहा है। सफिक्स की तरह लगेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर नया जो भी टेक्सचर जो बनेगा वो नया रहेगा, ना कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक का प्रिजर्व होगा। प्रिजर्व नहीं होगा, प्रिजर्व कब होगा, जब भी ये प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग लगा। तो ये सफिक्स के अकॉर्डिंग लगा तो यहाँ पर ये नया टेक्सचर बन रहा है ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म। बट ये जो इसको हमको कोरिलेट करना है किसके अकॉर्डिंग है, पोइकिलोब्लास्ट जो रहेगा पोइकिलिटिक टेक्सचर रहेगा इग्नियस रॉक के साथ वो इक्वल रहेगा, ठीक है। अब मतलब पोर्फिरिटिक टेक्सचर तो हमने देख लिया, पोइकिलिटिक भी हमने देखा था इग्नियस में, आपको अगर याद हो वो भी थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ। तो इन केस ऑफ पोर्फिरिटिक मतलब टेक्सचर क्या होता है, एक रॉक है, ठीक है, रॉक में बड़े बड़े क्रिस्टल है, बड़े बड़े क्रिस्टल के अंदर विदाउट एनी कॉमन ओरिएंटेशन स्मॉलर ग्राउंड मास भी एंट्रैप्ट होकर रह जाते हैं, ठीक है। तो उसी को ही हम बोलते हैं मतलब पोइकिलिटिक टेक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, तो हमें बस रिलेट करना है पोइकिलोब्लास्ट के साथ इक्वल है पोर्फिरिटिक टेक्सचर। बट यहाँ पर क्या हो रहा है,
डिफॉर्मेशन होने के बाद ये टेक्सचर न्यूली बन रहा है इन मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर देखते हैं उसका डेफिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ टेक्सचर द स्मॉलर क्रिस्टल्स आर एनक्लोज, ऑब्वियसली स्मॉलर क्रिस्टल जो रहेगा एनक्लोज रहेगा बाय लार्ज क्रिस्टल्स विदाउट एनी कॉमन ओरिएंटेशन। यही चीज़ है, ये था ऑल अबाउट टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कुछ भी डाउट हो तो इस टॉपिक के रिलेटेड या टॉपिक के रिलेटेड कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो है आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।